वेलकम है आप सबका इस वीडियो में। आज की इस लॉन्ग वीडियो में हम राजस्थान के साहित्य को अच्छे से देखेंगे। 5 प्रश्न हैं, लेकिन इन 5 प्रश्नों से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है। पहला क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं कि राजस्थानी में महाभारत की रचना किसने की? तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थानी भाषा में महाभारत की रचना करने वाले व्यक्ति खेतसी साधु हैं। खेतसी साधु हैं। इन्होंने महाभारत की रचना की और ये जो है अजीत सिंह जोधपुर के दरबार में थे। अजीत सिंह जोधपुर के दरबारी अजीत सिंह जोधपुर के दरबारी थे, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमति गणी, उससे पहले अगर मैं बात करूं बादर ढाणी की, तो बादर ढाणी ने वीरमायण की रचना की। ये देख लेते हैं, वीरमायण की रचना की, बादर ढाणी ने वीरमायण की रचना की। और कृष्णाजी आडा की बात करें तो कृष्णाजी आडा ने 2-3 रचनाएं करी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कृष्णाजी आडा की, तो इन्होंने लिखी है गजगुण रूपक, गजगुण रूपक जो जोधपुर की गज सिंह की जानकारी देती है। और प्लीज़ एक लिखी है अमरसार, अमर सिंह रा दुआ, अमर सिंह रा दुआ, ये जो है इनके ऊपर इन्होंने लिखी है। तो कृष्णाजी अड्डा की रचना है। आगे देखते हैं, सुमति गणी की पुस्तक का नाम क्या है? सुमति गणी की पुस्तक का नाम क्या है? तो ज़रा ध्यान देना, सुमति गणी की पुस्तक इसमें से कौन सी है? ज़रा बताएंगे कि सुमति गणी की पुस्तक इसमें से कौन सी है? नेमिनाथ रास है, नेमिनाथ बारहमासा है, वचनी का राठौर नेमिनाथ की, या काव्य मीमांसा? तो ज़रा ध्यान देना कि नेमिनाथ रास जो है वो इनकी रचना है। नेमिनाथ रास जो है वो इनकी रचना है। अब ध्यान रखिए, जो नेमिनाथ बारहमासा है ये पलहड़ ने लिखी है। नेमिनाथ बारहमासा जो है वो पलहड़ की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रेम विनोद की रचना जो है किसने की? प्रेम विनोद के रचनाकार कौन है? अगर आपसे ये पूछा जाए प्रेम विनोद की रचनाकार कौन है? छत्रकवरी है, राणा हमीर है, राणा कुंभा है, या राज सिंह है? तो देखो, छत्रकवरी जो है इसका सही उत्तर होगा। छत्रकवरी ने जो है प्रेम विनोद की रचना की थी, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बड़े प्यार से ध्यान रखना है। छत्रकवरी जो है वो किशनगढ़ से थी, किशनगढ़ के सावंत सिंह की पुत्री, किशनगढ़ के सावंत सिंह की पुत्री, आपको ध्यान रखना है, ये थी। ठीक है। राणा कुंभा की बात करें तो इन्होंने संगीत राज लिखा है, इन्होंने संगीत राज लिखा है, संगीत मीमांसा लिखा है, संगीत मीमांसा लिखा है, आदि इन्होंने रचनाएं की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि विरुद्ध छिहत्तरी, विरुद्ध छिहत्तरी जो है वो किसकी रचना है? विरुद्ध छिहत्तरी किस पर आधारित है? सुल्तान पर, प्रताप पर, चंद्रसेन पर, या महाराज कुमार शेर सिंह जोधपुर की? तो देखो, विरुद्ध छिहत्तरी जो है वो महाराणा प्रताप पर आधारित है। विरुद्ध छिहत्तरी जो है वो महाराणा प्रताप पर आधारित है। और विरुद्ध छिहत्तरी की रचना किसने की? तो देखो, इसके जो रचनाकार हैं, जो रचनाकार हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विरुद्ध छिहत्तरी की रचना की है आड्डा ने, दुरसा आड्डा, दुरसा आड्डा जो है इसके रचनाकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दुरसा आड्डा जो है वो रचनाकार है। दुरसा अड्डा क्या है? रचनाकार है। साथ ही अगर मैं आपसे बात करूं दुरसा अड्डा की, तो दुरसा अड्डा ने और कौन कौन सी रचनाएं की है? तो देखो ध्यान देना, दुरसा अड्डा की रचनाओं की बात करें तो एक तो विरुद्ध छिहत्तरी है, इसके अलावा राव सुल्तान रा कवित्त, राव सुल्तान रा कवित्त जो है भी इन्हीं की रचना है। अगर मैं आपसे और आगे बात करूँ तो किरतार बावणी, किरतार बावणी जो है वो भी इनकी रचना है, किरतार बावणी भी जो है इनकी रचना है। और अगर मैं आपसे बात करूँ एक रचना और अगर मैं आपसे बताऊँ तो हम बता सकते हैं कि किरतार बावणी के अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ तो अपन बता सकते हैं, एक आती है वीरमदेव सोलंकी रा दुआ, वीरमदेव सोलंकी रा दुआ। ये जो दुरसा अड्डा है ये अकबर के दरबार में थे। तो एक चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है कि अकबर के दरबार में होते हुए भी इन्होंने अकबर के उन विरोधियों पर रचनाएं की जिन्होंने अकबर के खिलाफ बड़ा शानदार प्रदर्शन किया था या जिनसे अकबर हारा था। तो उस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो याद हो जाएगी। अगर मैं आपसे बात करूँ एक और प्रश्न की, तो वो आता है कि अब जो है लेखक कौन है शेकार भाव के? शेकार भाव के लेखक आपको बताने हैं कौन है। तो चलो, शेकार भाव के जो लेखक हैं वो नंदराम है। शेकार भाव के जो लेखक है वो नंदराम है, क्योंकि शेकार भाव जो है नंदराम ने लिखा है। इनकी एक और रचना है जिसका नाम है जगविलास, इनकी एक और रचना है जिसका नाम है जगविलास, इनकी एक और रचना है जिनका नाम है जगविलास, क्योंकि ये जो है जगत सिंह
सिंह सेकंड का दरबारी था। जगत सिंह सेकंड का दरबारी था, तो जगविलास लिखा। और ये जो देवकरण है, देवकरण, ये जगत सिंह दो का दीवान था। क्या था? दीवान था। और इसने भी एक रचना की है, इसने भी एक रचना की है, और उस रचना का नाम है वाराणसी विलास। इसने भी एक रचना की है और उस रचना का नाम क्या है? वाराणसी विलास। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे। आगे हम और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और कौन से टॉपिक हैं बताइए। चैनल को एक्सप्लोर कीजिए। बाकी वीडियोस के जो शॉर्ट्स के लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक सी यू।